नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और मनी मंत्र में पुराना मंत्र जो है मनी बनाने का, और वो है आईपीओ यानी कि प्राइमरी मार्केट की हम आज बात करेंगे कि क्या एक बार फिर आईपीओ जगत में एक उफान दिखाई दे रहा है और इसके साथ में ही सेबी के जो नए नियम है आईपीओ के बारे में उसका असर आपके ऊपर यानी रिटेल जो निवेशक है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में 3 खास मेहमान हैं। विजय भूषण साहब यहाँ पर हैं जो कि चेयरमैन रह चुके हैं दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के। जगन्नाथम तुंगुटला साहब जो कि इक्विटी हेड हैं एसएमसी कैपिटल के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और मुंबई में हमारे साथ में है पृथ्वी हाल्दिया, प्राइम डाटाबेस के चेयरमैन और एमडी। पहले एक नजर डाल लेते हैं कि हालात जो है इस समय आईपीओ मार्केट में क्या है, या उससे पहले ये हम बात करते हैं कि जो 3 बड़ी चीजें सेबी ने लागू की हैं इस महीने, उनका असर क्या पड़ सकता है आने वाले दिनों में। अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में इस समय कोई 1.7 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट्स हैं, जिसमें कि डुप्लीकेट भी हैं, लेकिन अगर 1,70,00,000 की हम बात करें तो ये वो लोग हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं हमारे मुल्क में, एफआईआईज हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। और अगर हम दूसरे मार्केट्स की बात करें तो सिर्फ कोई 70 से 80 लाख हमारे मुल्क में वो लोग हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि बहुत छोटा बेस इतने बड़े देश को देखते हुए, जिसमें कोई 30% के आसपास इस समय हमारा सेविंग्स रेट चल रहा है। तो ये 3 बातें जो कही हैं सेबी ने, उसमें पहली बात तो ये है कि अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को 100% पैसा जो है वो देना पड़ेगा, जैसा पहले आपको और हमको देना पड़ता था। तो इसका मतलब जो 10% पैसा दे करके वो अपने जो स्टॉक हैं वो आईपीओ में बुक करा सकते थे, वो नहीं होगा। इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, समझाएंगे इसको कैसे। दूसरा ये है कि 24 दिनों से घटा करके अब जो मियाद है उसको 12 दिन कर दिया गया है, यानी कि आपको इतना दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा एक कंपनी के लिस्ट होने का, और वो पैसा जो है वो 12 दिन के लिए फ्री हो जाएगा। इसके अलावा तीसरी बात जिन्होंने कही है कि जो एम्प्लॉयज हैं सब्सिडीज के किसी कंपनी के, वो भी अब अवेलेबल होंगे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। और ये एक बड़ी जो बात है, 3 बड़ी बातें यहां पर आती हैं, और इसका असर अगर देखा जाए तो आम इन्वेस्टर पर वो ज्यादा पड़ेगा। पृथ्वी हाल्दिया साहब, पहले मुंबई चलते हैं सीधे, क्योंकि मुंबई में बैठे हुए हैं और अभी बात करके आए हैं वहां पर सेबी के लोगों से। आप ये बताइए साहब, आप लगातार ये कैंपेन चला रहे हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको और बढ़ावा देना चाहिए और रिटेल इन्वेस्टर करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इससे रिटेल इन्वेस्टर को बढ़ावा मिलेगा प्राइमरी मार्केट में आने का? देखिए, कदम जो सेबी उठा रहा है पिछले 1.5 साल से, वो सारे मार्केट का रिफॉर्म लाने के लिए और रिटेल इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन या उनके ग्रोथ के लिए हैं। सबसे बड़ा मेजर जो सेबी ने लिया था वो था एसबा का, जो एक सबसे बड़ी सरदर्दी भी थी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जहाँ पे कि उनको पैसा अप्लाई करने के बाद 21 दिन 30 दिन तक वेट करना पड़ता था, फिर रिफंड ऑर्डर आता था, रिफंड ऑर्डर खो जाता था, और फिर उसके पीछे 3-3 4-4 महीने की कंप्लेंट चलती रहती थी। अब आपका पैसा आपके अकाउंट में रहता है, पैसा बाहर निकलता ही नहीं है, और अगर आपको अलॉटमेंट होता है, जितने भी शेयर का अलॉटमेंट होता है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट से लिया जाता है, वो पैसा आपके पास ही रहता है अदरवाइज। तो आई थिंक सबसे बड़ा स्टेप तो सेबी ऑलरेडी उठा चुकी है, पहले एसबा वाला, और उसको उन्होंने अब सेबी ने एक्सटेंड कर दिया है एचएनआईज के लिए भी और क्यूआईबीज के लिए भी। और मुझे लगता है आगे चलते ये शायद एक मैंडेटरी स्टेप हो जाएगा, क्योंकि एसबा इस समय वॉलंटरी है फॉर कंपनीज एंड फॉर इन्वेस्टर्स, पर आगे चलते एसबा कंपल्सरी हो जाएगा। तो ये सारा जो इश्यू प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत टाइम लगता था, खर्चा होता था, डिफिकल्टीज थी, एक तो वो खत्म हो जाएगा। दूसरा जो सेबी ने बड़ा डिसीजन लिया है, वो कई सालों से डिमांड थी, हमारी भी डिमांड थी, कि क्यूआईबीज को आप पहले तो 0% पे अप्लाई कर सकते थे। एक जमाना होता था जबकि क्यूआईबी अपनी बिड डाल देती थी 1 पैसा लगाए बिना, और हमने देखा उन सालों के अंदर कि इशू खुलता था और 1 सेकंड के अंदर सब टीवी चैनल के अंदर न्यूज आ जाती थी कि इशू सब्सक्राइब 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स, और ये सब रिटेल को इन्फ्लुएंस करने के लिए होता था, ताकि रिटेल सोचे कि क्यूआईबी ने अगर इतना पैसा लगाया तो हम भी लगा दें। तो सेबी ने पहला कदम उठाया और 10% पहले मार्जिन मनी लगाया कि क्यूआईबीज को 10% पैसा लगाना पड़ेगा, वो बढ़ा के 25% किया गया। और अब जो नया डिसीजन आया 1 मई से, अब क्यूआईबीज को 100%, मतलब अगर आप 100 करोड़ की एप्लीकेशन लगा रहे तो आपको 7,100 करोड़ का पैसा भी लगाना पड़ेगा। अगर आप एसबा यूज करेंगे तो आपको उतना पैसा अपने अकाउंट के अंदर ब्लॉक करना पड़ेगा, पर आप फ्रिवलेस एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हैं। तो आगे चलते एक तो ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन होती थे फालतू के,
हवाबाजी जो होती थी वो खत्म हो जाएगी। जो सीरियस इन्वेस्टर है, जो अलॉटमेंट लेने को तैयार है, खाली वो ही एप्लीकेशन लगाएगा। इसका एक डाउन साइड खाली ये है कि QIBs पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोई उनको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं होने वाला पहले पैसा लगाने में। मेरे को लगता है QIBs भी चौथे दिन आएंगी। और रिटेल को जो क्यू मिलता था कि QIBs किस तरह से सब्सक्राइब कर रही है, वो जब तक मिलेगा तब तक इशू क्लोज हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि इन रिफॉर्म के साथ साथ एक रिफॉर्म और आना चाहिए कि पहले आप QIB का इशू खोलें 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, और फिर QIB का इशू बंद कर दें, और उसके बाद आप इशू रिटेल के लिए खोलें। तो फिर रिटेल को 2-3 दिन का टाइम दें, ताकि रिटेल फिर ये डिसीजन ले कि QIB का जो रिस्पांस रहा है उसके हिसाब से वो अपना मन बनाए। क्योंकि रिटेल की एप्लीकेशन 95% इसी बात पे आती है कि QIB का सब्सक्रिप्शन किस हिसाब का रहा है। और अगर QIB की एप्लीकेशन अगर लास्ट डे पे आई या लास्ट आवर पे आई तो रिटेल के पास टाइम नहीं मिलेगा। तो एक ये रिफॉर्म मेरे ख्याल से आगे चलते जरूर आएगा, क्योंकि अदरवाइज रिटेल को इतना फायदा नहीं होने वाला है अगर QIB की एप्लीकेशन भी लास्ट डे आई। रिटेल को तो वैसे भी ज्यादा फायदा जो है वो है नहीं हमारे स्टॉक मार्केट में, क्योंकि सिर्फ 2.5% के आसपास तो खुला ही रहता है रिटेल के लिए, बाकी सब तो बड़े बड़े लोग जो हैं उड़ा के ले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इससे जो आम लोग हैं उनको फायदा होगा इसमें? देखिए, जैसे हल्दिया जी ने कहा, ये सेबी ने कल ही इस बारे में क्लियर किया है कि वो लोग 1 दिन पहले QIB बंद किया जा सकता है। तो जो और 1 दिन का समय काफी है, क्योंकि वैसे भी हम देखते हैं कि ज्यादातर एप्लीकेशन आखिरी दिन में आती है। लेकिन यहाँ पर ये समस्या यहाँ पर ये भी रही है कि इससे जो प्राइसिंग थी पहले दिन जो खुलता है आपका IPO, उसमें बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन के चांसेस होते थे कि आपने पैसा लगा दिया, 10% आपको देना है, ज्यादा आपको देना नहीं है। अच्छा खुल गया, वो आपने हवा देखी थी कि थोड़ा सा आपने उसको निकल गए, उसके बाद में प्रेशर में वो आता था, उसका सही वैल्यूएशन जो है किसी भी स्क्रिप्ट का वो नहीं मालूम पड़ जाता था। क्या उसके ऊपर भी असर पड़ेगा इससे? हाँ, 10% अगर QIB इन्वेस्ट करते हुए भी 90% तो अलॉटमेंट के पहले देना ही पड़ेगा। पहले QIB तो अलॉटमेंट के समय तक उनसे 100% पैसा आ जाएगा। वो एक है। दूसरी चीज ये है कि अगर कभी कभी आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करने के लिए भी ये QIB का 10% पहले यूज होता है। अगर 1 करोड़ रुपए है, इसको 10 करोड़ का सब्सक्रिप्शन दिखाना है, सो 1 करोड़ का एप्लीकेशन डाल दिया, 10 करोड़ का सब्सक्रिप्शन दिख गया। न तो वो हवा निकल जाएगा, वो ओनली सीरियस प्लेयर होगा, वो भी मार्केट में होगा। इसलिए इन्वेस्टर को QIB का डिमांड देखने के लिए एक फायदा होगा। लेकिन और एक चीज ये कि डेफिनेटली रिटेलर QIB लेवल्स देखेगा। फिर भी आजकल तो इन इश्यू में भी, जिसमें भी QIB सब्सक्रिप्शन और एंकर इन्वेस्टर जो भी आया, बट लेकिन फिर भी ऐसे देखने के लिए नहीं आया कि वो इश्यूज भी अच्छे लिस्ट हो रहे हैं। बिकॉज आजकल तो वो इश्यूज जिसमें भी QIB 10 गुना 20 गुना सब्सक्रिप्शन वो भी लिस्ट नीचे ही हो रहा है। इसलिए रिटेलर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो जानबूझ के करनी चाहिए, सिंपली इसके लिए नहीं करनी चाहिए कि QIB का डिमांड 10 गुना 20 गुना हो गया। नहीं, लेकिन रिटेलर को ये लगता है कि जब ये इतना बड़ा जो इन्वेस्टर है ये इसमें जा रहा है तो मैं भी जाऊं। थोड़ा भेड़ चाल वहां पर भी होती है, हवा देख के लोग काम करते हैं। रिटेल वाले को बेचारे को क्या है, अपना 1-1.5 लाख रुपए होता है, उसको लगाता है, 100 शेयर मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन फिर भी उसको एक गाइडेंस जो है मिलती है। वो एक बेंचमार्क है, गाइडेंस के लिए अच्छी बात है। बट लेकिन फिर भी मेहनत की कमाई है, और थोड़ा मेहनत करके कंपनी के बारे में भी सोच के करना जी बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये समय जो कम कर दिया गया है लिस्टिंग का, 12 दिन कर दिया गया है, क्या इससे कुछ अनलॉक होगा पैसा लोगों का? अगर एसबा यूज होगा तो पैसा तो वैसे भी बाहर नहीं निकल रहा है, हालांकि लियन क्रिएट हो जाता है। और ये बहुत अच्छा कदम है कि आप 21 दिन, पहले एक जमाने में 3 महीने लगते थे लिस्टिंग के अंदर, वो कम होते होते अब 21 दिन पे आ गया है। अब सेबी का निर्देश आया कि 12 दिन में कंप्लीट करिए। और मुझे लगता है आगे चलते जब एसबा कंपल्सरी हो जाएगा और थोड़ा IT का और यूसेज होगा तो ये कम होकर 3 या 4 या 5 दिन पे भी आ सकता है। तो ये सही कदम है, क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल है अपना कि बिटवीन द क्लोजिंग डेट और लिस्टिंग डेट पूरा मार्केट बदल सकता है, और इश्यूअर की और इन्वेस्टर की दोनों की रिस्क रहती है। तो ये जितना आप ये पीरियड कम करेंगे उतना ही मार्केट के अंदर रिस्क को कम करेंगे। और ये बिल्कुल सही कदम सेबी ने उठाया है कि उसको 12 दिन कर दिया है। पर एक सवाल जो रहता है वो ये है कि क्योंकि अब हमारे सारे प्रोग्राम्स हैं वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए ओरिएंटेड होते हैं, तो ये आप रिफॉर्म्स कितने भी लाइए, पर आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक तो ये मार्केट जो है उसकी विजडम बहुत ज्यादा है, और आप जितने भी नए रिफॉर्म लाते जाएं मार्केट और आगे तेजी से नए तरीके ढूंढेगा पैसा बनाने का। बड़े लोग और तरीके ढूंढेंगे तो आप एक प्लग करते जाइए, फिर कोई नए तरीके निकलेंगे, और रेगुलेशंस कंटिन्यू टू चेंज एंड बी टेक कॉग्निसेंस किया। मार्केट के जो विजर्ड्स हैं वो किस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं अब मार्केट का सिस्टम तोड़ने के लिए।
दूसरी बात जो बड़ी मुद्दे की है पंकज जी, वो ये है कि आप रिटेल की बात तो कर रहे हैं, पर आप रिटेल के ऊपर पॉलिसीज आपकी ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसा आपने अभी कहा, हमारे रिटेल की पॉपुलेशन बहुत कम है। आज एक कंपनी पब्लिक इशू लेके आ सकती है, खाली 10% ऑफ इट्स कैपिटल का इशू बना सकती है। 90% प्रमोटर के पास रहता है, 10% पब्लिक के पास जाता है। 10% का 35% खाली रिटेल को जाता है। इसका मतलब कंपनी की कैपिटल का खाली 3.5% आप रिटेल को ऑफर कर रहे हैं। अगर आपको रिटेल को ग्रो करना है तो 3.5% कैपिटल से कैसे ग्रो होगा? वही 56 शेयर, 32 शेयर, 18 शेयर आप अलॉट करेंगे तो कितने इन्वेस्टर तो आने ही नहीं चाहते मार्केट के अंदर, क्योंकि उनको मालूम है लाख की एप्लीकेशन भी लगाएंगे तो 15,000 का अलॉटमेंट मिलेगा। तो आपको एक तो पाई बढ़ानी पड़ेगी रिटेल के लिए, और दूसरा इसके लिए इसका सबसे बड़ा तरीका जो है, जो मैं कई सालों से कह रहा हूं कि पीएसयू के इश्यूज जो हैं उसके अंदर आप रिटेल का पोर्शन बढ़ाएं। मेरा तो सजेशन ये रहा है कि रिटेल के लिए होनी चाहिए पीएसयू इश्यूज, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें हैं, ये कंपनी की क्वालिटी। ये थोड़ा सा देखिए, आपके खुद की रिसर्च आपकी कह रही है, मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था कि डीबी रियल्टी जो आया था उसमें रिटेल जो टोटल था वो 0.36 था, और एमबी पॉलियांस में 0.45 था। जब इतना पैसा रिटेल पे है नहीं तो आप कहां से पीएसयू अगर एनटीपीसी या कोई बड़ा लेके आता तो कहां पैसा होगा? नहीं पंकज जी, आप ये बिल्कुल गलत एग्जांपल ले रहे हैं। आप रिटेल के वो भी इश्यूज देखिए। रिलायंस पावर के अंदर 46 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स ने 39,900 करोड़ रुपया जमा कराया उस इशू के अंदर 3 दिन के अंदर। तो अगर अच्छा इशू होगा उस समय, अच्छा का मतलब क्या होता है कि मार्केट को अच्छा लगना चाहिए। आप क्या एज एन एनालिस्ट आप उसको खराब समझे, नहीं पैसा लगाएं। पर रिलायंस पावर का जब इशू खुला था तो मार्केट को ये लगा, रिटेल इन्वेस्टर्स को लगा कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी प्राइस है, और 3 दिन के अंदर 39,900 करोड़ रुपया, ये कोई मायने रखता है इतना बड़ा अमाउंट, और 46 लाख इन्वेस्टर। हमारे पास डेटा बताता है कि अच्छी इशूज के अंदर रिटेल 15 लाख 20 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स आए हैं, उन्होंने 15-15 20-20 हजार करोड़ रुपया लगाया है। तो ये कहना कि रिटेल का पैसा नहीं है, पैसा बहुत है। इस समय 52% जो रिटेल का पैसा है वो बैंक डिपॉजिट के अंदर पड़ा हुआ है। उसका 1% भी अगर इक्विटी मार्केट के अंदर मूव कर जाएगा तो यू आर टॉकिंग ऑफ 1 लाख करोड़। रिटेल इन्वेस्टर वांट्स गुड अपॉर्चुनिटीज एट गुड प्राइस, और पीएसयू अगर तो गुड अपॉर्चुनिटी है, अगर प्राइस ठीक कर देंगे तो रिटेल का पैसा अनाप शनाप आएगा। आपको क्या लगता है वास्तव में को पीएसयू वाली जो बात है उसमें कुछ करना चाहिए? सर, एक चीज है कि इंडिया में 120 करोड़ पॉपुलेशन है, टोटल डीमैट अकाउंट्स 1.7 करोड़ है। सो हम 2% का भी बात नहीं कर रहे कि टोटल डीमैट अकाउंट्स का, वो 1.7 करोड़ में भी रिपीट्स है। सो दैट मीन एक बंदा 10-20 डीमैट अकाउंट्स में हो सकता है। सो एक्टिव इन्वेस्टर जो है वो 1 करोड़ आदमी भी नहीं है। 1 करोड़ में भी एक्टिव डीमैट अकाउंट जो बोलते हैं हम, रेगुलरली ट्रेडिंग और आईपीओ में इन्वेस्ट लेता है, वो लगभग शायद 50 लाख भी वो क्वेश्चनेबल है। इसलिए वो इसमें 47 लाख एप्लीकेशन जो आया रिलायंस पावर में, लगभग मार्केट में जो भी एक्टिव है उन सबने लगा दिया। सो वोटिंग की तरह हो गया। सो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक सिचुएशन को देखते हुए इश्यूज को इसको प्लान हो सकता है। डेफिनेटली रिटेलर के पास पैसा है, बट फिर भी हमेशा रिटेलर हम बोल रहे हैं कि वो फॉलोअर्स है, इसलिए हम क्यूआईबी को एक दिन पहले कंप्लीट करके रिटेलर को टाइम देना चाहिए टू डिसीजन फॉर्म करने के लिए। अगर हम पीएसयू इश्यूज अकेले रिटेलर को छोड़ दिया तो उनको गाइडेंस कहां से मिलेगा? जो बेंचमार्क और गाइडेंस जो हम बात कर रहे हैं क्यूआईबी का, वो गाइडेंस रिटेलर को कहां से मिलेगा? वो गाइडेंस उसको मिलेगा, वो न्यूज से मिलेगा, और वो ये गाइडेंस ये है कि इस समय जो मार्केट है देश में, खासकर वो प्राइमरी मार्केट जो है वो एक बार फिर से उठान पर है, जिसके बारे में भी कुछ देर में हम हाजिर होंगे तो चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं मनी मंत्र।